कभी सोचा है कि हमारा कंप्यूटर एक ही टाइम पर इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेता है? म्यूजिक भी चल रहा है, ब्राउजिंग भी हो रही है और बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोड भी हो रहा है। ये सब दरअसल सीपीयू शेड्यूलिंग नाम की एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस का कमाल है। तो आज हम इसी का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आखिर है क्या भला। फिर हम इसके बिना रुकावट वाले तरीके को, जिसे नॉन प्रीएम्प्टिव कहते हैं, उसे समझेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि जब प्रोसेस को बीच में रोका जा सकता है, यानी प्रीएम्प्टिव मोड में, तब क्या होता है। और आखिर में इसके फायदे और इसकी जो एक बहुत बड़ी खामी है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कर रहा है, तो क्या वो सच में एक ही पल में सारे काम एक साथ कर रहा होता है? सच तो ये है कि नहीं। असल में ये एक तरह का भ्रम है जो बहुत स्मार्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की वजह से पैदा होता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक किराने की दुकान का। बस चेकआउट काउंटर सोचिए। अगर कोई सिर्फ एक चीज लेकर खड़ा है और किसी की पूरी ट्रॉली भरी है, तो किसे पहले जाने देना चाहिए? जाहिर है, एक सामान वाले को। इससे लाइन तेजी से आगे बढ़ेगी और ज्यादातर लोगों का इंतजार का टाइम कम हो जाएगा। बस यही सीधा सा लॉजिक है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम का। तो चलिए, किराने की दुकान वाली इस मिसाल को दिमाग में रखते हुए अब इस आइडिया को थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या एसजेएफ बस उस काम को पहले चुनता है जिसे पूरा होने में सबसे कम टाइम लगने वाला है। मतलब जो काम सबसे छोटा वो सबसे पहले। इसका मकसद सिर्फ एक है, सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाना। अब देखिए, एसजेएफ के काम करने के दो मेन तरीके हैं। पहला है नॉन प्रीएम्प्टिव, जिसका सीधा सा मतलब है कोई रोक टोक नहीं, एक बार जो काम शुरू हो गया वो पूरा होकर ही दम लेगा। और दूसरा है प्रीएम्प्टिव, जहां एक ज्यादा जरूरी या छोटे काम के लिए चल रहे काम को बीच में रोका जा सकता है। चलिए सबसे पहले इसके सिंपल वाले वर्जन से शुरू करते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ, जहां एक बार जो शुरू हो गया वो खत्म होने के बाद ही रुकेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये 4 प्रोसेस हैं और सब एक ही टाइम पर सिस्टम में आ गए। हर एक को सीपीयू पर चलने के लिए कुछ टाइम चाहिए, जिसे हम बर्स्ट टाइम कहते हैं। मतलब कौन सा प्रोसेस कितनी देर तक सीपीयू इस्तेमाल करेगा। तो अब शेड्यूलर फैसला कैसे लेगा? बहुत सिंपल है। वो देखेगा कि सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है। वो है P3 का, सिर्फ 4 मिलीसेकेंड। तो P3 सबसे पहले चलेगा। उसके बाद P1 और P4 दोनों 6 मिलीसेकेंड के हैं। अब क्या? जब टाई हो जाए तो नियम सीधा है, जो पहले आया वो पहले पाएगा। तो P1 चलेगा, फिर P4 और सबसे आखिर में बेचारा सबसे लंबा प्रोसेस P2। और ये सब कुछ इस गैंट चार्ट में साफ साफ दिखता है। टाइमलाइन पर देखिए, पहले P3, फिर P1, उसके बाद P4 और आखिर में P2। सारे काम खत्म होने में कुल 26 मिलीसेकेंड लग गए। तो इसका नतीजा क्या निकला? इस तरीके से हर प्रोसेस को अपनी बारी के लिए औसतन 7.5 मिलीसेकेंड इंतजार करना पड़ा। ये नंबर जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे हम इसकी तुलना करने वाले हैं। अब आते हैं इसके दूसरे रूप पर, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अक्सर ज्यादा असरदार भी होता है, प्रीएम्प्टिव एसजेएफ। यहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है। इस बार एक नया ट्विस्ट है, अराइवल टाइम। मतलब सारे प्रोसेस एक ही साथ नहीं आ रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि शेड्यूलर को हर नए प्रोसेस के आने पर अपना फैसला बदलना पड़ सकता है। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, पर चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले 0 मिलीसेकेंड पर P1 शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही 4 मिलीसेकेंड्स हुए P3 आ गया, जिसे सिर्फ 3 मिलीसेकेंड चाहिए। उस वक्त P1 को अभी भी 4 मिलीसेकेंड और चाहिए थे। अब क्योंकि 3 4 से छोटा है, शेड्यूलर ने P1 को बीच में ही रोक दिया और P3 को चांस दे दिया। जब P3 खत्म हो गया, तब जाकर P1 को अपनी बची हुई बारी पूरी करने का मौका मिला। देखा कितना डायनामिक है ये। और इस गैंट चार्ट में ये पूरी कहानी दिख रही है। देखिए, P1 को 2 टुकड़ों में चलना पड़ा क्योंकि P3 ने उसे बीच में इंटरप्ट कर दिया था। यही तो है प्रीएम्प्शन का कमाल। और नतीजा जरा देखिए, औसत इंतजार का समय अब सिर्फ 3.75 मिलीसेकेंड है।
ये तो नॉन प्रीएम्प्टिव वाले तरीके से ठीक आधा है। तो इससे साफ पता चलता है कि किसी चल रहे काम को एक छोटे काम के लिए रोकने देना कितना फायदेमंद हो सकता है। तो इन नतीजों को देखकर अब ये सवाल उठता है कि SJF को इस्तेमाल करने के बड़े फायदे क्या हैं? देखिए, इसके फायदे काफ़ी ज़बरदस्त हैं। ये इंतज़ार का औसत समय बहुत कम कर देता है, छोटे काम फटाफट निपट जाते हैं जिससे CPU बेकार नहीं बैठता, और कुल मिलाकर सिस्टम एक तय समय में ज़्यादा काम निपटा पाता है, जिसे हम थ्रूपुट भी कहते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज़ में कोई ना कोई कमी होती है, और SJF की भी एक बहुत बड़ी बुनियादी प्रॉब्लम है। इसकी सबसे बड़ी समस्या को कहते हैं स्टार्वेशन, यानी भूखमरी। सोचिए, एक लंबा प्रोसेस इंतजार कर रहा है और लगातार छोटे छोटे प्रोसेस आते ही जा रहे हैं। SJF के नियम के हिसाब से उस बेचारे लंबे प्रोसेस को शायद कभी अपनी बारी ही ना मिले। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भी है कि असल में कोई भी प्रोसेस शुरू होने से पहले ये बताना लगभग नामुमकिन है कि वो एग्जैक्टली कितना टाइम लेगा, जो इसे असल दुनिया में लागू करना बहुत मुश्किल बना देता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। स्पीड और एफिशिएंसी के लिए छोटे कामों को पहले करना तो ठीक है, लेकिन उन बड़े और ज़रूरी कामों का क्या जो शायद हमेशा इंतज़ार ही करते रह जाएं? बस यही वो क्लासिक दुविधा है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वालों को हमेशा सुलझाना पड़ता है। सिस्टम तेज हो या सबके साथ बराबर का बर्ताव करे।